हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो आज मैं अपना वॉर्डरोब जो है वो सेट करने लगी थी। तो फाइनली आफ्टर 2 डेज़ कपड़े बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। अच्छा, मैं इसलिए नहीं रख रही थी क्योंकि मुझे सर्दियों के कपड़े अलग करने थे और गर्मियों के निकाल के वो रखने थे बाहर। तो इस वजह से, और मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि जो मेरे ज़्यादा कपड़े वो नीचे कर दूँ और जो हस्बैंड जी के कपड़े वो ऊपर रख दूँ, क्योंकि उनके इतने नहीं होते और ज़्यादातर जो है मैं प्रेस करके रखती हूँ, तो इतना इशू होता भी नहीं है। और मेरे बहुत ज़्यादा होते तो बार बार ऊपर से उठाना रखना, तो वो है ना, गिर रहे होते। तो फाइनली फिर मैंने वो सेट किया। हस्बैंड जी के सिर्फ नीचे से लेके ऊपर रखे। और उसके बाद जो है मेरे जो भी सर्दियों के कपड़े थे, जो सर्दियों में इतने नहीं बनते क्योंकि इतनी होती नहीं है कराची में ठंड, तो मतलब जस्ट जो भी सूट थे थोड़े बहुत वो रखे। अच्छा, वैसे मैं जब भी रखती हूँ ना, तो वो ज़िपर्स जो होते हैं उसमें डाल के रखती हूँ, तो होता ये है कि मिट्टी वगैरह जो है वो डस्ट वगैरह जो है उससे सेव रहते हैं। लेकिन अभी जितने भी मेरे पास ज़िपर्स थे, तो उसमें मैंने अपने बड़ी और ना जहेज़ के सूट जो भी थे हैवी वाले, वो सारे कपड़े जो है मैंने सब ज़िपर में डाल के रखे हैं, क्योंकि हैंग वाला कबर्ड जो है मेरा पोर्शन वो फुल हो गया था और बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो इस वजह से फिर मैंने उसे अलग से पोर्शन कर दिया उनका और वो ज़िपर में डाल के रख दिए, क्योंकि वो फ़िलहाल जो है अभी मैं यूज़ नहीं करे। 1 साल तो वो हैंग ही थे और मैंने काफ़ी यूज़ किया। अब 1 साल के बाद जो है, तो अब मैंने फ़िलहाल रख दिया। हाँ, किसी की शादी आएगी क्या, तो बस निकाला और पहन लिया। इतने बैग वैग में मैंने वो नहीं रखे, सामने ही रखे कि ईज़ी रहे। और ये जो है, ये अब जब सर्दियाँ आएँगी तब निकलेंगे, तो इस वजह से फिर मैंने ये बैग में डाल के रखे हैं। और शॉपर फ़िलहाल मैंने शॉपर में डाल के रखे हैं, ताकि सेव रहे, मिट्टी से बचे रहे अब जब तक ज़िपर है। तो फाइनली ये सारे लोन के कपड़े जो है वो मैंने इधर रखे हैं, अब कबर्ड में सेट करने लगी हूँ। चाहे इसमें जो है वो 2-3 सूट न्यू है जो अभी रिसेंटली मैंने बनवाए हैं, और 2-3 सूट जो है वो मेरे हैंग किए हुए हैं, कुछ रमज़ान में पहनूंगी और 1-2 और है वो बनवाने हैं, वो ईद पे होंगे। और अच्छा, रमज़ान में जो है ज़्यादातर इसलिए न्यू सूट होते हैं कि ईद भी होती है और दूसरी बात कि बड़ी रातें होती है, न्यू सूट पहन के इबादत करे तो उसका ज़्यादा सवाब मिलता है। मतलब सवाब मिलता है, ज़्यादा या कम वो तो नहीं, सवाब तो मिलता है, क्योंकि रमज़ान में जो है कोई भी चीज़ हो, आप अगर न्यू लेते हैं तो उसकी हिसाब किताब जो है रमज़ान में नहीं होता। ये हमने बचपन से सुना है अपने बड़ों से, अब ज़्यादा रब को पता है इस चीज़ के बारे में। तो खैर, ये कुछ सूट थे वो न्यू थे मेरे, तो ये अभी फ़िलहाल अनस्टिच रखे हुए हैं। उसके बाद ये भी बनवाने अब जब टाइम मिले। तो खैर फाइनली मैंने अपने कपड़े जो है वो रखे हैं। हाँ, कपड़े ज़्यादा है, जैसे तैसे मैंने बस रख दिया। और ऊपर जो है वो हस्बैंड जी के कपड़े रखे और साइड में उनके परफ्यूम्स रखिए। और तस्बीह जो है फ़िलहाल मैंने इधर रखा है, तस्बीह का बॉक्स, के वहाँ से जो है ड्रॉज़ में से बच्चे उठा रहे थे, तो इस वजह से मैंने बस यहाँ रख दिया। और ये हैंग किए हुए कपड़े रखे हैं, और ये लास्ट में बस जो है वो बेडशीट रहती है, तो वो दूसरे साइड में बेडशीट रखती है। और ये कुछ चीज़ें जो है वो मैंने पर्सनल यूज़ की। और ये सारे ज़िपर्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ज़िपर्स बैग जो होते हैं उसमें मेरे सारे सूट्स रखे हुए हैं हैवी वाले। सारे तो नहीं है, मतलब हाफ़ है, हाफ़ तो हैंग ही किए हुए हैं। तो बस मतलब कि ये रूम जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया, तो बस अब चलते हैं बाहर। और ये कचरा मेरे हाथ में था, तो ये बॉक्स हम फेंकेंगे। और फिर मुझे लगी थी भूख, तो मैंने थोड़े से दाल चावल और ये खाई मटर पुलाव। इतनी मज़े की चिप्स और दाल चावलों के साथ तो वैसे भी मज़ा आता है खाने में, पापड़ वगैरह हो। और उसके बाद जो है रात को मैं और आपी जाग रहे थे। आज पहला दिन था जो आपी जागी है। बच्चे जो थे वो सो चुके थे और मैंने और आपी ने सोचा कि बस सफाई कर लेते, फिर इजीली हम सो जाएंगे, नो टेंशन होगी। तो मतलब ये काम तो जो है वो मतलब लिपट जाएगा। तो सफाई हुई, झाड़ू लगाया, मैं बाहर लगा रही थी, अंदर आपी लगा रही थी, फिर पोछा लगाया। उसके बाद जो है आपी ने बोला मैं बर्तन वॉश करती हूँ, तुम कीमा बनाओ। तो बस फिर मैंने कीमे का मसाला रेडी किया और सीख कबाब बनाए, क्योंकि सहरी में ये बनाने हैं आज। तो बस बनाए और जो मतलब निकाले जो अभी बनाने के थे, और बाकी फ्रिज में रखे। और ये टमाटर के साथ जो है सीख कबाब इतने मज़े के बनते, कभी ट्राई करके देखिएगा आप। और फिर जो है सहरी का टाइम हो चुका था और मैं सहरी कर रही थी। सहरी में मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने चावल खाए हों। तो बस मैं आप ही को कह रही थी कि आप ही बस दुआ करना कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो, मुझे उल्टी ना आए, बस मेरा रोज़ा जो है वो अच्छे से गुजर जाए। और उसके बाद जो है चाय के साथ मैंने ये पफ पेस्ट्रीज़ खाई होंगी, और इतनी मज़े की थी ना, ये मुझे फ़ातिमा ने खिलाई थी 2-3 दिन पहले, तो मुझे अच्छी लगी, वो रखी हुई थी तो मैं अपने लिए लेके आई। इस मोमेंट मुझे ये फ़ील हो रहा था छोटी बच्ची हो क्या? फिर मैं सोचने लगी, फिर मैंने सोचा कि हाँ, बच्ची तो हूँ, शादी होने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि बड़ी हो गई हूँ।
तो खैर मैंने अपना बिस्किट खाया, चाय मैं पी और उसके बाद जो है ये पूरा घर नीट और क्लीन, इतना मतलब सुकून मिलता है ना कि जब किचन और घर क्लीन हो, नीट हो। और हस्बैंड जी जो है वो आज रोज़ा नहीं रख रहे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो आके सो गए थे, मतलब कि रात में आके सो गए थे। तो इसलिए मैंने सहरी में भी उन्हें नहीं उठाया था, बस फिर मैंने अकेले ही सहरी की थी आज। और फिर बस फिर मैं सो गई थी नमाज नमाज पढ़ के। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरी सुबह हो चुकी है, अभी नमाज़ पढ़ के मैंने किया चेंज और बस ये मेले कपड़े जो है ये मशीन में डाल के और अब मैं चलने लगी हूँ बाहर। बाहर की सूरत हाल देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। और ये रही मैं। तो आज मैंने जो है वो रेड सूट पहना था, साथ में जो है वो ऑरेंज दुपट्टा था। तो चले जी चलते हैं बाहर। और हमेशा की तरह मैं आज भी लेट उठी हूँ, लेकिन खैर है कोई ना, अभी काम तो वैसे भी कोई नहीं था, बस नमाज़ पढ़ी और अब जो है इफ्तारी पे लगेंगे। अब इफ्तारी में देखते हैं, सामान आ चुका है, सामान लेके आए हैं। तो ये अली का दुद्धू था और दही आया है और प्याज जो है वो पकौड़ों में यूज़ होती तो ख़त्म हो जाती है। और बेसन जो है वो बाहर से मंगवाया, वैसे घर में तो बेसन है लेकिन मेहमान आए हुए हैं नीचे से स्टैंड ला के घर, तो माशाल्लाह से चीज़ें भी तो डबल बनेंगी तो कम ना पड़ जाए, तो इसलिए मंगवा लिया बेसन। तो यहाँ मैंने प्याज वाले मसालों का बैटर जो है वो रेडी करके रख दिया है। आप ही जो है वो बेसन मिक्स करके रख के गई थी और बस ये फ्रिज में रखने लगी हूँ बास्केट। और उसके बाद मैंने जाके झटपट अपनी पढ़ी नमाज़, और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो किचन में आ गई थी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि हर चीज़ जो है वो डबल क्वांटिटी में बननी थी। तो सबसे पहले मैंने बैठ के फ्रूट चाट बनाई। फ्रूट चाट जो है वो बस हम घर वालों के हिसाब से, क्योंकि हम 3 लोग हैं, हस्बैंड जो है मेरे वो फ्रूट कोई भी नहीं खाते। तो बस ये मैं जीजू और आपी के लिए मैंने फ्रूट्स कट किया, फ्रूट चाट बनाई। और आपी जो वो फ्राई कर रही थी, हाफ़ चीज़ें जो है वो फ्राई हो चुकी थी, प्याज वाले पकौड़े और जर्मन मिर्च जो है वो डन हो चुके थे। और दही फुल्कियाँ जो है वो बननी थी, उसमें से मैं बनाने लगी हूँ दही बड़े। दही मैंने रखी हुई है, बस अब इसका जो है वो रायता बनाऊँगी। और उसके बाद जो है डन बन करके नीचे भेज दिया था कि टाइम बहुत कम था और अल्हम्दुलिल्लाह से दस्तरखान लग चुका था। मैंने इफ्तारी की और उसके बाद मुझे शदीद दर्द हो रहा था सर में, मैं जाके सो गई थी। तो ये पहला रोज़ा था जिसमें मैं जाके इफ्तारी के बाद सो गई, वरना मैं नहीं सोती। और उसके बाद मैं उठी तो सिस्टर इन लॉ के घर जो मेहमान आए हुए थे, उनकी फ्रेंड आई हुई थी, तो वो ऊपर भी आई थी। फिर हमने बनाया मिल्क शेक उनके लिए, हम सब ने भी पिया, उन्हें भी पिलाया। और फिर जो है रात में बैठ के मैंने खाई थोड़ी बहुत मैकरोनी। और आज का दिन जो था यहीं एंड करने लगी हूँ मैं, क्योंकि व्लॉग जो है वो वैसे ही लंबा हो चुका है, तो और मज़ीद जो है लंबा नहीं करूँगी। इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलूँगी कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। मतलब बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।